Good morning everyone. Hope you all are good. So today we will start our chapter number 2 of class 11th biology, biological classification. So let's get started. First of all, we read that Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. यानी कि हमारे एरिस्टोटल जी जो फिलोसफर थे उन्होंने क्लासीफाई किया था। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल यानी कि आउटर अपीयरेंस के जो करेक्टर्स जो दूर दूर से दिख जाते हैं, हम बाहर से देख के पता कर सकते हैं कि उसमें क्या है क्या नहीं। टू क्लासीफाई प्लांट इनटू ट्री, श्रब एंड हर्ब। ट्रीज यानी कि बड़े बड़े पेड़, श्रब्स यानी कि झाड़ जखंड कह सकते हैं हम उन्हें, हर्ब्स यानी कि धनिया पुदीना जैसे जड़ी बूटियाँ। He also divided animals into two groups, those which have red blood cell and those that did not. जिनमें RBCs थे उनको उन्होंने कहा था E-नाइमा, whereas जिसमें RBCs लैक्स थे नहीं थे उनको उन्होंने कहा था A-नाइमा। एरिस्टोटल ने सिर्फ इतना बताया। उनके बाद सेकंड साइंटिस्ट आए थे लीनियस, कार्लस लीनियस। उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम दिया था। with plant and animalia kingdom was developed that include all plant and animal respectively। उन्होंने 2 किंगडम में प्लांट्स में सारे टाइप्स के सारी वेराइटी ऑफ प्लांट्स डाल दी, एनिमल्स में हर वेराइटी ऑफ एनिमल्स। दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूक्रियोट एंड प्रोक्रियोट्स। यूक्रियोट्स क्या होते हैं? जिनमें हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होता है, क्रोमोसोम एक से ज़्यादा होते हैं, बट प्रोक्रियोट में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अब्सेंट होती है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल्ड, मल्टीसेलुलर यानी कि एक से अधिक सेल जिसमें हो। एंड फोटोसिंथेटिक यानी कि ग्रीन एल्गे जो अपना खाना धूप से लेते हों, ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक होते हैं। एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी ऑर्गेनिज्म। फंगी जो है नॉन फोटोसिंथेटिक होती है, हेटेरोट्रॉफिक होती है। Classification of organism into plant and animals were easily done and was easy to understand, but a large number of organism did not fall into either category। उन्होंने प्लांट और एनिमल तो कर दिया, बट बाद में देखा कि बहुत सी इसमें जो एक्सेप्शंस हैं, काफ़ी ऑर्गेनिज्म किसी भी कैटेगरी में पुट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके रीजंस थे ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल। A need was also felt for including other characteristics like cell structure। सेल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए था, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक्स्ट्रा। तो हमें इसको जानने की ज़रूरत थी। तो हमारे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे R.H. विटेकर जी, जिन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उनमें मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट एनिमेलिया को ऐड किया गया था। अब सीधा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं आया था, इसलिए ये यहाँ पे हमें बता रखा है कि क्या क्या कमियाँ थी इसकी, जिनको R.H. विटेकर जी ने क्लासिफाई कर दिया था। ये आपको टेबल दिख रहा होगा, टेबल 2.1, जिसमें करेक्टरिस्टिक्स है 5 किंगडम के। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से कुछ भी उठा के नीट में दिया जाता है। आप लोगों को हर एक चीज़ इसमें क्लियर होनी चाहिए। अगर यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक लिखा है, उसमें चीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक लिखा है, तो आपको इनकी भी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। कुछ नहीं कह सकते कब नीट में क्या हेल्प कर जाए आपको। सो लेट्स स्टार्ट। द 3 domain system has also been proposed that divide the kingdom Monera into 2 domain, leaving the remaining eukaryote kingdom into the 3rd domain। उन्होंने किंगडम मोनेरा के जो 2 पार्ट्स हैं उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया, जिससे क्या हो गया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बन गई। इसे हम नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो इसे हम छोड़ सकते हैं अभी। लास्ट उन्होंने दिया है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मोजिस फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स। देखो यहाँ पे फंगी जो हेटेरोट्रॉफिक है उसको भी प्लांट्स में डाल दिया, जबकि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं। बैक्टीरिया जिनके अंदर जो प्रोक्रियोटिक होते हैं, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती हैं, उनको भी प्लांट्स में डाल दिया। The character that unified this whole kingdom was that all the organism including has a cell wall in their cell। इस बेस पे कि इनके पास सेल वॉल है, बिकॉज एनिमल्स में तो सेल वॉल लैक्स होती है। इनमें आगे ये भी ब्लू ग्रीन एल्गी जो जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, जो यूक्रियोटिक है, इसको भी इन्होंने इसमें डाल दिया। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वन से फॉर क्लाइमेडोमोनास। यूनिसेलुलर एल्गी है क्लाइमेडोमोनास, स्पाइरोगैरा।
वर प्लेस टुगेदर, जबकि ये स्पायरोगैरा मल्टीसेलुलर है, इसको एल्गी में डाल दिया और एल्गी को भी इन्होंने प्लांट्स के अंदर डाल दिया। दिस क्लासिफिकेशन did not differentiate between the heterotrophic group fungi and the autotrophic green plants। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया कि फंगी को भी इन्होंने प्लांट्स में डाला था। The fungi had chitin in their cell wall while the green plant had cellulosic cell wall। इन्होंने ये तो देखा कि इसके अंदर सेल वॉल है, बट ये नहीं देखा कि सेल वॉल भी तो डिफरेंट है इनकी, तो कैसे एक में डाल सकते हैं लोग इनको। उसके बाद जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखे गए तो किंगडम फंगी अलग कर दिया गया किंगडम प्लांट से। All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera and the unicellular eukaryotic organisms were placed in kingdom Protista। यानी कि किंगडम मोनेरा भी अलग हो गया और किंगडम प्रोटिस्टा भी। इसको यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स कहते हैं, ये इसका मेन कैरेक्टर्स है।